जिनका नाम लेते ही मंगल भवन कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा राम क्या कर सकता, कहना मेरा राम मंगल कर सकता, अमंगल को हटा सकता है, क्योंकि इनका जो चेला है वो भी कम नहीं। वो कौन है? मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल सकल अमंगल सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल प्रियजनों, वो राम जिन राम को देखने के लिए पूरी जनकपुरी उमड़ पड़ी, और जिन्होंने भी देखा दीवाने हो गए। और तुलसीदास जी को दीवानापन लिखना ही नहीं पड़ा, तुलसीदास जी ने मर्यादा को पकड़ा और तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी, प्रभु मूरत देखिए तैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। जो जनकपुर में आए तो जिसने जिस रूप में देखा उसी रूप में दिखाई दिए। मेरी आत्माओं, मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, वो राम आज प्रकट भय हैं, जिनकी मर्यादा, जिनकी विशालता, जिनकी सौहार्दता, जिनका प्रेम विराट है, और वो कोई और नहीं, जो दुनिया को विश्राम देने वाले हैं, आराम देने वाले हैं, वही श्री रघुनंदन राम है। और हम लोगों का तो सौभाग्य है कि ये रामनवमी और विशेष है। 22 जनवरी को अयोध्या में बैठ गए हैं, और उसके ठीक बाद पहली राम जन्मी हम लोग भी बैठे बैठे हैं रामचरितमानस के छंद को गाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारा, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी, लोचने अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध तुझे चारी, लोचने अभिरामा नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारा। अयोध्या में राम आए, और राम कब आए? मध्य दिवस से अति शीत न घामा, राम जी मध्य में आए। देखो तुलसीदास जी कितने चतुर हैं, क्या अद्भुत वाणी लिखते हैं। कहते राम जी मध्य में आए। मध्य क्या है? न दिन है, न दिन चढ़ता है, न दिन उतरता है, एकदम मध्य में। ठीक 12 बजे, दिवस के मध्य में 12 बजे राम जी आए। राम जी जब 12 बजे प्रकट भये, लेकिन राम जी प्रकट क्यों भये? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर
अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन के। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म इस पृथ्वी पर बढ़ता है, तब तब वह पूर्ण परब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और जब पापाचार अत्याचार रावण का बढ़ गया, आतताई बढ़ गए, संतों को सताने लगे, गौ ब्राह्मणों की हत्या होने लगी, तब पूर्ण परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में दशरथ भवन में अयोध्या में सरजू के किनारे प्रकट हो गए। लेकिन राम जी कब आए? कौन से युग में आए? बोलो बोलो बोलो। त्रेता युग में। कौन से युग में? अरे बोलिए भैया, कि तुम्हारे सामने भय ना जी। कौन से युग में भय? त्रेता युग। अच्छा महाराज जी, त्रेता युग ही क्यों चुना राम जी ने? द्वापर चुनते, सतयुग चुनते, कलयुग चुनते, त्रेता ही क्यों चुना? देव हैं 3 प्रमुख, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के तत्व हैं राम, तीनों का सार है राम। तो प्रमुख देव 3 और 3 की संख्या से होता है त्रेता। तो तीनों का सार बनकर के त्रेता युग में प्रभु प्रकट हुए हैं। अच्छा, त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? वेद के 3 कांड हैं। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तीनों कांड की स्थापना के लिए और भक्ति को स्थापित करने के लिए प्रभु राम जी प्रकट त्रेता युग में भय हैं। त्रेता युग में ही क्यों राम जी प्रकट भय? कारण क्या है? त्रेता युग में भगवान इसलिए प्रकट भय कि देखो, त्रेता में 3 का अंक आता है और रघुनाथ जी के साथ में तीनों लोकों का यश छिपा है। पृथ्वी, आकाश और पाताल। पृथ्वी से सीता जी, आकाश में स्वयं और पाताल से शेषावतार लक्ष्मण जी। इसलिए तीनों लोकों में भक्ति की महिमा को जगाने के लिए प्रभु श्री राम जी कौन से युग में प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। लेकिन त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? अथवा सुनिए, आज का ही विचार है हनुमान जी की प्रेरणा से, बहुत अच्छा भाव आया है। आहा, त्रेता युग में ही राम जी प्रकट क्यों भय? देव, दानुज, देव, दानव और मानव, ये भी 3 होते हैं। इन तीनों का उद्धार करने के लिए राम जी प्रकट भय, इसलिए त्रेता युग में भय हैं। और जब भय भय प्रकट तो हम गाते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। राम जी त्रेता युग में तो प्रकट हो गए, पर अयोध्या को ही क्यों चुना? ये प्रश्न उठता है। अयोध्या का मतलब अयुद्ध, जहां युद्ध का कोई उदाहरण ना हो। युद्ध का मतलब जहां राजपाट पाने के लिए आपस में लड़े नहीं, जहां छोड़ने की महिमा हो। राम जी ने राजपाट भरत के लिए त्याग दिया और भरत ने राम की पादुका के लिए त्याग दिया। इसलिए राम जी कहां प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। अयोध्या में। कहां प्रकट भय?